पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग जत्थेबंदियों का हुनर देखने को मिला और उन्होंने घोड़े के साथ शानदार करतब दिखाया। इस दौरान सैकड़ों लोग जुटे, जिनके सामने निहंगों ने ऐसा हुनर दिखाया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। निहंगों ने पहले चीते की रफ्तार से दौड़ रहे एक घोड़े पर गजब का संतुलन साधा, जिसके बाद एक ही निहंग ने 2 घोड़ों की सवारी की तो हर कोई हैरान रह गया। बाद में एक साथ 3 निहंगों ने 2-2 घोड़े की सवारी करके अपनी कला का नमूना दिखाया। निहंग जत्थेबंदियों का हुनर देखने के लिए दूर दूर से लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए। दरअसल सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह दीपावली के दिन ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुगलों की कैद से छुड़ा करके अमृतसर लाए थे। इसी खुशी में संगतों की तरफ से घरों में देसी घी के दिए जलाए गए थे। अगले ही दिन सिख जत्थेबंदियों ने अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया था। तभी से दीपावली के अगले दिन मुहल्ला या नगर कीर्तन की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। इस दौरान निहंग हर हुनर और लड़ने का तरीका दिखाते हैं, जिन्हें सिख गुरुओं ने मुगलों से युद्ध करते हुए सीखा और इस्तेमाल किया था। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव का अंदेशा जताया। कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे ओवैसी राज्य में अपनी सियासी जमीन तलाशते दिखे और इसी दौरान एक जनसभा में उन्होंने जनसंख्या सर्वे को लेकर के शुरू हुई चर्चा के बहाने सरकार और बीजेपी पर सवाल खड़े किए। राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। ओवैसी ने जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा कि बीजेपी मुसलमानों की पहचान को खतरे के रूप में देखती है। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्हें खिलाफ है। ओवैसी यही नहीं रुके। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने का जिक्र कर उन्होंने देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर एक दिन अपने जमात की बच्ची के बैठने की भी उम्मीद जताई। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। जाहिर है ओवैसी ने जो कुछ कहा वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। बर्क ने जो कुछ कहा उससे ऐसा लगा देश में अल्पसंख्यक के PM बनने पर रोक हो और अब ये रोक हटे। पार्टी का आदमी काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? बयानबाजी की ऐसी चैंपियनशिप शुरू हुई तो बीजेपी ने ओवैसी पर निशाना साधा और पूछा कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता जब जिसे चाहेगी बिठा देगी, लेकिन उन जैसे नेताओं को ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष या फिर उनके संसदीय क्षेत्र से हिजाब पहनने वाली महिला उम्मीदवार कब बनेगी। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने परिवार से अलग हट करके कोई हिजाब वाली महिला को उम्मीदवार बनाइए। मुसलमानों में बीजेपी को खतरा दिखाने के ओवैसी के आरोप को नकवी ने हेट स्पीच के हेडमास्टर का बयान करार दिया। रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना के जवान समंदर में परमाणु युद्ध की प्रैक्टिस करते दिखे। इस दौरान रूसी नौसेना के सैनिक समंदर में मौजूद पनडुब्बी के अंदर दौड़ते नजर आए। समंदर के ऊपर रूस की पनडुब्बी भी दिखाई दे रही थी। वीडियो में पनडुब्बी के अंदर रूसी नौसैनिक एक दूसरे को इमरजेंसी कमांड देते हुए दिखाई दिए। न्यूक्लियर ड्रिल इसलिए की जा रही थी ताकि अगर परमाणु हमला हुआ तो रूस के सैनिक खुद को बचाने के लिए पहले से ही तैयार रहें। हमला होने की सूरत में दुश्मन पर काउंटर अटैक की भी प्रैक्टिस की गई। समंदर से ही मिसाइल दागी गई। यही नहीं, रूसी सेना के परमाणु युद्ध अभ्यास को राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में अपने दफ्तर में बैठकर लाइव तस्वीरें देख रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले पुतिन के परमाणु युद्ध की धमकी के बाद नाटो ने परमाणु युद्ध अभ्यास किया था, जिसके बाद रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल का ऐलान किया था। तो रूस की सेना ने परमाणु युद्ध अभ्यास के दौरान अपनी घातक मिसाइलों का भी परीक्षण किया। रूसी सेना ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया।
सेना की तरफ से परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान अपनी घातक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। रूसी सेना ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ICBM, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में टीम इंडिया का अगला मुकाबला नीदरलैंड के साथ है। इस बीच प्रैक्टिस सेशन से उस वक्त निकाल करके हार्दिक पांड्या अपने परिवार के साथ सिडनी में घूमते नजर आए। वीडियो में वो सिडनी के मशहूर ओपेरा हाउस में घूमते दिखे, जबकि इस दौरान उनकी पत्नी नताशा और बेटे अगत्या भी साथ में थे। पूरा परिवार ओपेरा हाउस से निकलते भी देखा गया है। हार्दिक पांड्या ने परिवार के साथ इन पलों का भरपूर आनंद उठाया और तस्वीरें भी खिंचवाई। इस फैमिली आउटिंग के दौरान हार्दिक काफी कूल लुक में नजर आए। उन्होंने शॉर्ट्स के साथ टी-शर्ट पहन रखी थी और नताशा भी डेनिम और हैट में काफी ग्लैमरस नजर आ रही थी। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फैमिली आउटिंग का वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की हैं। दरअसल सिडनी आने वाले पर्यटकों के लिए ओपेरा हाउस हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। सीमा पर चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना को खास किस्म के ड्रोन मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेस को और मजबूत बनाने के लिए 750 स्पेशल ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई है। सेना ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए उसे ऐसे ड्रोन्स की जरूरत है। इन ड्रोन्स की मदद से सीमा पर खुफिया मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। इन ड्रोन्स का वजन 2 किलोग्राम होगा और ये एक बार में 30 मिनट तक उड़ान भर सकेंगे। सेना का कहना है कि इन छोटे और हल्के ड्रोन्स की मदद से दिन और रात में सीमा की निगरानी की जा सकेगी। ये ड्रोन सीमा पार मौजूद दुश्मन के ठिकानों की सटीक लोकेशन और 3D तस्वीर भी मुहैया कराएंगे। सेना के मुताबिक ड्रोन से मिली जानकारी की मदद से पैरा स्पेशल फोर्सेस किसी भी लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकेंगी और सेना के मुताबिक ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी होंगे और इनको रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जा सकेगा। कनाडा के मिसिसाउगा में दीपावली के मौके पर हिंसक झड़प हुई है। यहां दीपावली की खुशी मना रहे भारतीयों के साथ खालिस्तान समर्थकों ने धक्का मुक्की की और उन्हें अपशब्द कहे हैं, जिसकी खबर मिलते ही मिसिसाउगा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पार्किंग लॉट में मौजूद भारत के लोग हाथ में तिरंगा लिए पटाखे छोड़ रहे थे, जबकि खालिस्तान समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। करीब 500 लोग आमने सामने थे और एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। भारत के लोगों का आरोप है कि खालिस्तान समर्थक उनके दिवाली समारोह में जबरन घुस गए। यही नहीं, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मारपिटाई भी की गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक उसने झगड़ा होने नहीं दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखी, जबकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की एक और घिनौनी करतूत सामने आई है। बंदी छोड़ दिवस पर कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी के साथ तिरंगे का अपमान किया। दरअसल भारत से ब्लैक लिस्टेड खालिस्तान समर्थक कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बंदी छोड़ दिवस की रात को खालिस्तानी झंडे लेकर पहुंच गए और वहां नारेबाजी करने लगे। इस बात की खबर जब वहां रह रहे भारतीयों को चली तो वो भी गाड़ियों में तिरंगे लेकर मौके पर पहुंच गए। गाड़ियों में तिरंगे को देख खालिस्तान समर्थक भड़क उठे। वो गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। यही नहीं, खालिस्तान समर्थक भारतीयों के हाथ से तिरंगा छीनने लगे। हम आपको तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने राष्ट्रीय ध्वज छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसका अपमान किया। इस घटना से कनाडा में रह रहे भारतीयों में खासा रोष है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दीपावली के दूसरे दिन कुछ लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। शिमला से 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग गांव में पत्थर वाला मेला लगा था, जहां दो राजघरानों से जुड़े लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। कटेडू और जमोगी राजघरानों के बीच पत्थर बरसाने का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला।
पत्थरबाजी में जब एक पक्ष के लोग घायल हो गए तो उनके जख्मों से बह रहे खून से मंदिर में तिलक किया गया। इसके साथ ही पत्थरबाजी का ये खेल थम गया। दो राजघरानों के बीच होने वाली पत्थरबाजी को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग जुटे। धामी राज परिवार के सदस्य राजा जगदीप सिंह भी मेले में पहुंचे और भद्रकाली की पूजा की। आस्था है हम लोगों की कि इसको हमारे जो दिवाली का दूसरे दिन है उसको हम मनाना होता है। ये कहा हमारे बुजुर्गों ने हमारे को ये सिखाया था कि भी जब चाहे आपके घर में या जैसे हमारे राज परिवार में किसी के भी कोई स्वर्गवास हो जाए तो जो शव है उसको बाद में उसकी क्रियाक्रम बाद में की जाए, पहले इस मेले को निपटाया जाए। शिमला से 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग गांव में कई बरसों से पत्थरबाजी की परंपरा चली आ रही है। नोएडा में बीच सड़क पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में भीषण आग लग गई। नोएडा में एक डिलीवरी बॉय की इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। डिलीवरी बॉय ने चलते हुए स्कूटर से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के जलौन में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने अधेड़ मजदूर की चप्पलों से पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजमगढ़ में बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर से टकराने के बाद एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर से भीषण रूप लेने लगी है। रूस ने यूक्रेन के शहरों को टारगेट करते हुए रॉकेट बरसाए, तो वहीं यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने रूसी सेना पर बम वर्षा की। 25 सेकंड का ये वीडियो यूक्रेन के विनित्सिया शहर का है, जहां लोग रोज की तरह अपने काम से बाहर निकले थे कि तभी रूस ने एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे, जिससे अफरा तफरी मच गई। जहां रूस के रॉकेट गिरे वहां आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आया। रूस की ओर से किए गए ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे, जबकि इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले में कितने लोग मारे गए या जख्मी हुए, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन रूस के इन हमलों का यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी हुई है। यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की ओर से मिले हथियारों और ड्रोन के जरिए युद्ध में रूसी सेना को तगड़ी चुनौती दे रही है और रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक रही है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे यूक्रेन पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से बम बरसाए और आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने का काम किया। इस दौरान रूस के सैनिक भागते हुए नजर आए। वो एक बंकर में छिप गए, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने बम से उस बंकर को तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन की नौसेना ने रात के वक्त रूसी सेना के ईरानियन ड्रोन्स को भी हवा में मार गिराया, जिसका वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया। ईरान में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति अमो हाजी का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दक्षिणी प्रांत फोर्स में रहने वाले 94 साल के अमो हाजी का रविवार को निधन हो गया। बताया जाता है कि गांव के लोगों ने कुछ महीने पहले दबाव डाल करके अमो हाजी को नहला दिया था। नहाने के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और तब से वो बीमार चल रहे थे। लोगों का कहना है कि हाजी ने 50 साल से भी ज्यादा समय से स्नान नहीं किया था, क्योंकि हाजी को डर था कि पानी और साबुन का इस्तेमाल करते ही वो बीमार पड़ जाएंगे। और आखिरकार उनकी आशंका सच साबित हुई और नहाने के बाद वो बीमार पड़ गए। दशकों तक नहीं नहाने की वजह से हाजी का शरीर काला पड़ गया था और उसे दुनिया का सबसे गंदा आदमी का दर्जा दिया गया था। आपने किसानों को ट्रैक्टर की मदद खेती करते देखा होगा, लेकिन अब खेती के तरीके बदल रहे हैं। दुनिया भर में खेती किसानी को आसान बनाने के लिए नई तकनीकें इजाद की जा रही हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग होवर बोर्ड की मदद से खेत की जुताई करते नजर आ रहे हैं। पहाड़ से छलांग लगाते ही ये हवा में उड़ने लगा। वायरल वीडियो में शख्स एक पैराग्लाइडर की मदद से हवा में उड़ता नजर आ रहा है। हालांकि इसकी ये उड़ान उतनी देर ही कामयाब रही जब तक इसे हवा का साथ मिलता रहा। जितने ही अनोखे ये पक्षी हैं, उतना ही अनोखा इन पक्षियों को पानी पिलाने का तरीका भी है। वीडियो में अपनी लंबी चोंच से पानी पी रहे इस पक्षी को हमिंग बर्ड कहा जाता है। इनकी ये लंबी चोंच इन्हें पानी ही नहीं बल्कि फूलों और फलों का रस चूसने में भी मदद करती है। वीडियो में दिख रही ये कार रिमोट से चलने वाली टॉय कार है, लेकिन कैमरा के इस खास एंगल से ये कार एक असली और एक बड़ी गाड़ी की तरह ही लग रही है।